जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका द भारत क्लासरूम में। अभी तक हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब रिलीजन में एक और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज़ द शैव एंड भागवत रिलीजन। सो वी विल बी कंप्लीटिंग दैट टू टुडे, और ये एक ही गो में हो जाएगा, मतलब एक ही वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। एंड आई होप यू आर रीडिंग फ्रॉम द द अपलोडेड वंस, बिकॉज गैप हुआ था, बट अब ये रेगुलरली चलेगा, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1 ऑफ दिस टॉपिक। सो क्वेश्चन 1 ये बोल रहा है दैट अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन कॉस्मोजेनिक आइडियाज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 इपॉक्स, मतलब 4 युग जो थे उनका जो सीक्वेंस है वो क्या है। तो देखिए, उसका अगर हम सीक्वेंस की बात करेंगे, सो द सीक्वेंस सेज दैट सबसे पहले आता है आपका कृत, फिर आता है त्रेता जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, फिर आता है द्वापर युग जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और फिर आता है कली युग, तो कली। तो ये जो सीक्वेंस है ऐसे रहेगा अकॉर्डिंग टू द इपॉक्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ शैव सेक्ट इन एंशिएंट इंडिया। इनमें से कौन सा शैव सेक्ट था, तो ये था मत्त मयूर, ठीक है। मत्त मयूर जो है वो एक शैव सेक्ट था, और ये इसकी जो इंस्क्रिप्शन है ये छेदी डायनेस्टी में मिलती है। देन अर्धनारीश्वर, अ फिगर ऑफ हाफ शिव एंड हाफ पार्वती, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये यूनियन ऑफ गॉड विद शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ गॉड विद शक्ति। अर्धनारीश्वर एक कॉम्पोजिट एंड्रोगाइनस फॉर्म है हिंदू गॉड शिव का, एंड हिज कॉन्सोर्ट पार्वती। अर्धनारीश्वर को डिपिक्ट किया गया एज हाफ मेल एंड हाफ फीमेल, जो कि स्प्लिट किए गए डाउन इन द मिडल, मतलब कि आधे शिव और आधी पार्वती। राइट हाफ यूजुअली मेल शिव हैं, जो कि इलस्ट्रेट कर रहे हैं अपनी ट्रेडिशनल एट्रीब्यूट्स को, और अर्धनारीश्वर रिप्रेजेंट करते हैं सिंथेसिस का, मतलब इनका जो मेन अगर आप मतलब समझेंगे तो दिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ मस्क्यूलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज। तो जो आज हम बात करते हैं अबाउट द इक्वालिटी ऑफ विमेन एंड मेन, वो ऑलरेडी हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वहाँ पर मैंशनड है, राइट। तो वहीं से हम बात कर रहे हैं कि एक इंसान में दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, वो मस्क्यूलाइन भी होता है और वो फेमिनाइन भी होता है एट द सेम टाइम। दिस इज़ द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट। सो ये इलस्ट्रेट करता है दैट हाउ शक्ति द फीमेल प्रिंसिपल ऑफ गॉड इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम शिवा द मेल प्रिंसिपल ऑफ गॉड। कैसे ये दोनों एक दूसरे से इनसेपरेबल हैं। चलिए, नेक्स्ट है हु वर नयनार्स। तो नयनार्स की बात करेंगे, सो देवर शैव सेक्ट ओनली। मिडिवल पीरियड में एक डिवोशनल स्पिरिट जो थी वो मेनली साउथ इंडिया में थोड़ी स्प्रेड हुई, स्पेशली अगर आप देखोगे तो तमिल रीजन्स में ये मिली है। सो 2 सेक्ट वहाँ पर थे बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ डिवोशनल स्पिरिट इन द तमिल रीजन। डिवोटीज़ जो थे दे वर वर्शिपिंग गॉड विष्णु, एंड इनको अलवार भी बोला गया था, एंड डिवोटीज़ वर्शिपिंग गॉड शिवा, इनको नयनार बोला गया था, ठीक है। तो जो शिव को कर रहे थे उनको नयनार बोला गया, नयन से आप पहचान सकते हैं, और जो अलवार हैं वो विष्णु थे, विष्णु भगवान के जो डिवोटीज़ थे। सो दे सेड दैट पर्सनल लव एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स गॉड ये इकलौता तरीका है दैट हाउ वी कैन अटेन द मोक्ष, एंड इट ऑल्सो अपोज द कास्ट सिस्टम, और उसकी जो रिजिडिटी थी उसको भी इन्होंने अपोज किया था। हु वर नयनार्स, अगेन सेम ही क्वेश्चन है, शैवाइट सेक्ट, हमने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया। देन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन अलवार सेंट। तो इनमें से कौन से अलवार सेंट नहीं थे। सो पोईगई, तिरुज्ञान, पुदम और थिरुमनगई। देखिए, पोईगई, पुदम और थिरुमनगई ये तीनों ही अलवर सेंट हैं, जबकि तिरुज्ञान जो हैं वो एक नयनार सेंट थे, ठीक है। ही वॉज अ नयनार सेंट। अब होता क्या है कि क्वेश्चंस जनरली पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ 2 तरीके से होती है। एक तो क्वेश्चन स्टैटिक बनाया ही हुआ है, दूसरा एनीथिंग, एनी 4 एनी वन आउट ऑफ दीज 4 कुड बी इन द न्यूज़ फॉर सर्टेन रीज़न। सो वो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि भाई आपको चलो नहीं भी अगर पता है, सो द थिंग विच इज़ आज टू बी एलिमिनेटेड वो हो सकते हैं ये, अब ये न्यूज़ में रहे हो सकते हैं उस टाइम पर in 2013 because of certain reasons, right? So these are the 2 possibilities on which this question could be, such kind of questions could be created. Next, Vaishnavism was propagated by Alvar Sent of Tamil Nadu, who was the only female sadhvi among the Alvar Sent. तो ये थी अंडल, ठीक है।
देर आर टोटल ऑफ 12 अल्वर सेंट्स एंड अमंग देम इकलौती जो फीमेल सेंट थी वो अंडल थी, या अंदाल भी इनको बोलते हैं। हु कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भागवत सेक्ट, तो गुप्ता पीरियड ने सबसे, या गुप्ताज ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। भागवत या वैष्णव रिलीजन जो है वो अपनी पीक पे एजेंट पे पहुंचा था गुप्ता किंग्स के रेन में, और ये फॉलोअर्स थे वैष्णव रिलीजन के, तो इन्होंने इस रिलीजन को एक स्टेट रिलीजन बना दिया था। जितने भी गुप्ता रूलर्स थे दे हेल्ड द टाइटल ऑफ परम भागवत। गरुण जो माउंट है या वाहन है लॉर्ड विष्णु का, वो उनका स्टेट सिंबल था। सो गरुण वॉज द स्टेट सिंबल ऑफ गुप्ताज। नेक्स्ट, द ओरिजिनेटर ऑफ भागवत रिलीजन वॉज, सो ओरिजिनेटर की अगर हम बात करें सो ही वॉज लॉर्ड कृष्णा। ट्रेडिशनली ओरिजिनेटर बोला जाता है ऋषि को, सतवत जो डिसेंडेंट थे लॉर्ड कृष्णा के, जिनको वसुदेव भी बोलते हैं। सो बेसिकली वो मथुरा से ही थे और उनको डिस्क्राइब किया गया एज द सन ऑफ देवकी, एंड ही वॉज ऑल्सो द डिसाइपल ऑफ घोर अंगिरास इन द छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में इनका मेंशन ऐसे मिलता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक वॉज प्राइमरीली मेंशनड कृष्ण, और हैज़ प्राइमरली मेंशन कृष्ण द सन ऑफ देवकी। ठीक है, तो ये छांदोग्य उपनिषद में मेंशन किया गया है कि जो कृष्ण थे वो देवकी के पुत्र थे। हु वर द फर्स्ट टू वर्शिप वासुदेव कृष्ण, भागवत। तो भागवत जो थे वो सबसे पहले उन्होंने वासुदेव कृष्ण की पूजा की। सो इनिशियल फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म, जो भागवत रिलीजन है, इनिशियल फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म जो है वो लॉर्ड कृष्ण की पूजा से शुरू होता है। हु वॉज द सन ऑफ देवकी, और ये जो मेंशन है ये छांदोग्य उपनिषद में मेंशन है। सो द वर्शिपर्स ऑफ वासुदेव, इनको वासुदेवक या भागवत भी बोला गया था। अकॉर्डिंग टू इंडियन बिलीफ लॉर्ड कृष्णा जो हैं वो एक सुप्रीम पर्सनालिटी हैं और उनको बहुत सदियों से पूजा जा रहा है। Who among the following deities is represented in art as holding the plow? तो हल किसने पकड़ा हुआ है? So he was बलराम, the elder brother of Lord Krishna. ठीक है, चल, इनको हलधर भी बोलते थे। The number of forms of bhakti in the भागवत cult, भागवत cult में 9 तरीके की भक्ति, 9 forms of bhakti is there. So which is required for recognized for acquiring moksha also in the Bhagavad cult. Then बेसनगर inscription of Heliodorus is associated with, तो ये associated है वासुदेव से। The Garun pillar of Vidisha is the first stone monument related to भागवत religion, और ये दिखाता है that यवन the ambassador of तक्षशिला, इन्होंने भागवत religion को accept किया था और फिर उसकी वर्शिप की और फिर एस्टेब्लिशमेंट भी किया। हेलियोडोरस को भागवत भी, मतलब उन्होंने भागवत धर्म अपनाया। एंड वसुदेव जो है इट ही स्टेटेड एज देवदास, गॉड ऑफ गॉड्स, इन द आर्टिकल जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट आर्काइवल एविडेंस रिलेटेड टू भागवत रिलीजन इज, तो ये बेसनगर इंस्क्रिप्शन है हेलियोडोरस में। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट नोन एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ भागवत रिलीजन इज अगेन द गरुण पिलर एट बेसनगर, और द इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस भी बोलते हैं। हेलियोडोरस ऑफ बेसनगर इंस्क्रिप्शन वॉज अ रेजिडेंट ऑफ, सो ही वॉज अ रेजिडेंट ऑफ तक्षशिला। ठीक है, तो ये रेजिडेंट कहाँ के थे? तक्षशिला के थे। विच इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु इज डिपिक्टेड एज सेविंग द अर्थ फ्रॉम द सी, सो ही वॉज वरा, है ना, वरा इंस्क्रिप्शन को बोला गया है सेविंग द अर्थ फ्रॉम द सी। सो लॉर्ड विष्णु ने वरा फॉर्म लिया और ही किल्ड द king of giants हिरण्यकश्यप, and then he released the earth from his clutch. So pictures में जो पुराणों में दिए हुए हैं, God Vara has been shown balancing the earth on his teeth, and वहाँ से ये समुद्र से बाहर निकल रहे हैं। So इस incarnation में जो head हैं वरा के, वो ह्यूमन बॉडी पर हैं, हैविंग 4 आर्म्स, जो कि शंख होल्ड किया हुआ है, चक्र है, गदा है और पद्म है। ठीक है, सो लाइक विष्णु फाइटिंग विद डीमन हिरण्याक्ष। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया? सो डिस्टिंक्टिव फीचर ये है दैट बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास। अगर कोई मान रहा है तो माना गया है कि वो आस्तिक है, अगर कोई नहीं मान रहा है तो माना गया है कि वो नास्तिक है। ठीक है, डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम। अब बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं। तो 6th सेंचुरी BC की अगर हम बात करें तो अस्तिक जो सेक्ट था या आस्तिक जो सेक्ट था, ये वो वाला सेक्ट था जो ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास को मानते थे, और नास्तिक जो सेक्ट था वो था जो ऑथेंटिसिटी को नहीं मानते थे। सो इस बेसिस पे डिस्क्रिप्शंस किए गए थे। आज के टर्म्स में अगर हम देखें तो आंसर अगर अभी के टर्म्स में आपको देना है,
तो हम जनरली पहला वाला चूज़ करते हैं, बट इफ़ वी गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ दिस आस्तिक एंड नास्तिक सेक्ट, ये भी एक सेक्ट हुआ करते थे. सो दीज वर द ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी वर आस्तिक एंड हु डू नॉट, सो दे वर नास्तिक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ज्ञान कर्म भक्ति. तो ये इक्वल इंपॉर्टेंस कौन देता है? सो श्रीमद् भागवत गीता इसको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं. लॉर्ड कृष्णा प्रिडिक्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दीज थ्री. देखिए ये इस श्लोक में मेंशन है दैट ये तो सर्वाणी कर्माणि मय संजस्य मत्मरा अन्यनेव योगेन मामध्यन्ते उपासते तेषामहं समुद्धयता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरार्थ मध्योषित चेतसाम. सो अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य जी ने एक्सेप्ट किया है दैट ब्रह्म एज द ओनली ट्रुथ. ठीक है, तो वेदांत हो या विशिष्ट अद्वैत वेदांत हो, दे गिव सुप्रीमेसी टू भक्ति ओनली विच इज़ द डिवोशन टुवर्ड्स गॉड. मीमांसा जो है इट वॉज प्रोपाउंडेड, इट ओनली प्रोपाउंडेड द कर्मा, तो उसने सिर्फ कर्मा ही प्रोपाउंड किया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टीचिंग ऑफ गीता. मेन टीचिंग क्या है? सो मेन टीचिंग है निष्काम कर्म योग. निष्काम कर्म योग, ठीक है, ये इसकी मेन टीचिंग है कि भाई निष्काम होके कर्म करो. तो जिसको हम बोलते हैं ना कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, राइट. तो ये उसी में आएगा निष्काम कर्म योग. सो ये सेंट्रल थीम है भागवत गीता में. इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि अनसेल्फिशली एक्ट करना है और मतलब कोई भी पर्सनल गेन ना हो माइंड में. सो जब आप निष्काम कर्म से काम करते हो तो इंडिविजुअल जो है वो किसी भी एक्सपेक्टेशन के साथ काम नहीं करता. सो भागवत गीता जो है वो सपोर्ट करता है, असर्ट करता है सुप्रीमेसी ऑफ निष्काम कर्म योग जितनी भी योग फिलॉसफीज हैं उनके अंडर, राइट. चलिए नेक्स्ट. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अनंग. तो अनंग बोला गया है काम को. ठीक है, कामदेव इज़ द हिंदू गॉड ऑफ ह्यूमन लव और डिज़ायर. रति जो हैं वो वाइफ हैं कामदेव की. दूसरे जो नाम यूज़ किए जाते हैं वो हैं अनंग दैट इज़ इनकॉर्पोरियल, कंदर्प इनफ्लेमर इवन ऑफ गॉड, मदन इंटॉक्सिकेटिंग, देन मनमथ द चर्नर ऑफ हार्ट्स. तो ये सारे जो हैं बोले गए हैं एज द इज कॉल्ड एज अनंग. ठीक है, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रस्थान त्रयी. सो प्रस्थान त्रयी में जो इंक्लूड नहीं है वो है भागवत. भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, ये तीनों ही प्रस्थान त्रयी का पार्ट है. उपनिषद जो है वो प्राइम प्रस्थान है. बाकी जो दो हैं जो भगवत गीता है और ब्रह्म सूत्र हैं ये उन्हीं पर बेस्ड माने जाते हैं. शंकराचार्य ओल्डेस्ट हैं इन सब में. He is the Acharya who established their Vedanta sect by writing the commentaries on Brahma Sutra, right? Next, the ancient place where the narration of entire Mahabharata was read in conference of 60,000 hermits. तो ये थी नैमिषारण्य में. नैमिषारण्य जो कि अभी पड़ता है इन द सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. It is considered to be the residence of 60,000 hermits, and here सत गोस्वामी उन्होंने एंटायर महाभारत को नरेट किया था इन फ्रंट ऑफ सौनक एंड बाकी जो हर्मिट्स मतलब साधु लोग जो होते हैं उनके सामने व्हेन ही वाज अकम्प्लिशिंग द यज्ञ. सो अर्लियर अगर हम देखें तो वैशंपायन ने नरेटेड द स्टोरी ऑफ महाभारत फॉर किंग जनमेज, राइट. चलिए, तो ये होगा कि कहाँ पर 60,000 हर्मिट्स के सामने किया था नैमिषारण्य विच लाइज इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. विच कुंड ऑफ रामायण डिस्क्राइब्स द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राम एंड हनुमान. सो ये कौन सा कांड है जिसमें पहली मीटिंग दिखाई गई है? सो इट इज़ द किष्किंधा कांड. सो वाल्मीकि हु इज़ द ऑथर ऑफ रामायण, टोटल 7 कांड लिखे हुए हैं इन दिस आदि काव्य जो कि संस्कृत में लिखा था वाल्मीकि जी ने. जो 4th कांड है इसको बोला गया है किष्किंधा कांड, इन विच द मीटिंग ऑफ राम एंड हनुमान, द डेथ ऑफ बाली एंड सुग्रीव बिकमिंग द किंग ऑफ वानर, ये डिस्क्राइब किया गया है. नेक्स्ट है विद विच रिलीजन इज कलिक पुराण एसोसिएटेड. तो कलिक पुराण एसोसिएटेड है विद शक्तिज्म. कलिक पुराण जिसको कली पुराण या सती पुराण भी बोला गया है, ये
मेन उपपूर्ण है शाक्तिज्म में, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है ये लाइकली कंपोज हुआ था, माना जाता है कि असम वाले एरिया में कंपोज हुआ था। अब ये जो असम वाला रीजन है, आप सबको पता है कि वो वहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है, एक फेमस शक्तिपीठ है। आई वॉन्ट द नेम ऑफ दैट शक्तिपीठ। अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं देन काइंडली मेंशन द नेम ऑफ दैट शक्तिपीठ। तो उस एरिया में इसको किया गया था, ठीक है। जो ये टेक्स्ट है ये सेज मार्कंडे को एट्रीब्यूट कर रहा है, और ये स्टार्ट होता है विद द लेजेंड्स ऑफ देवी, जो कि शिव को असेटिक लाइफ से हाउस होल्डर लाइफ में लेकर आना चाहती हैं और चाहती हैं कि वो फिर से पुनः उनके साथ ही फॉल इन लव अगेन विद द देवी। तो ये पूरा यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 अगेन। लिस्ट 1 में गॉड है, लिस्ट 2 में सिंबल है। शिव, चक्र, विष्णु, ट्राइडेंट, गणेश, वीणा, सरस्वती, रोप और नूज। तो आपको मैच करना है इनको। तो देखिए शिव जो है वो ट्राइडेंट त्रिशूल के साथ रहते हैं, विष्णु जी चक्र के साथ रहते हैं, गणेश जी रोप या फिर आप नूज बोल सकते हो उसके साथ हैं, और सरस्वती जी वीणा के साथ हैं, राइट। नेक्स्ट इजी था ये। नेक्स्ट इज़ द रथ यात्रा एट पुरी। ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द ऑनर ऑफ विच हिंदू डिटी? सो लॉर्ड जगन्नाथ जी। रथ यात्रा सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, वेरी फेमस है, इट इज़ वेरी फेमस एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो, और एक ही बार पूछा भी गया है। सो चलिए, सो ये किया जाता है इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। शुक्ल पक्ष में होता है, आषाढ़ महीने में भी कुछ ही दिन पहले ये हुआ है। सो यहाँ पर 3 लोगों की डिटीज़ निकलती हैं रथ पे, लॉर्ड जगन्नाथ हु इज़ कृष्ण, बलराम हु इज़ बलभद्र एंड द सिस्टर सुभद्रा। तो ये 3 लोगों के रथ निकलते हैं। फिर इसी से एक और एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है जिसको नव कलेवर भी बोलते हैं, राइट। आई होप नव कलेवर आपने सुना होगा। इफ़ यू कुड गिव मी अ हिंट इन द चैट बॉक्स, सो इट वुड बी, अगर नहीं पता है तो भी बताइएगा, सो आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज कुंभ मेला एट नासिक कौन सी नदी पर होता है? ये पूछ रहे हैं कि कुंभ मेला किस नदी के किनारे होता है। सो इट इज़ ऑन द गोदावरी रिवर, ठीक है, गोदावरी रिवर। अब देखिए कुंभ जो है वो 4 जगह होता है बेसिकली। तो एक होता है आपका प्रयागराज में, देन इट इज़ इन नासिक, देन इट इज़ इन उज्जैन एंड हरिद्वार, ठीक है। चलिए उज्जैन में अगर आप देखोगे तो बेसिकली नासिक में हो रहा है आपका गोदावरी नदी पर, उज्जैन में हो रहा है क्षिप्रा नदी पर, है ना, और हरिद्वार में हो रहा है गंगा नदी पर ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, और प्रयागराज में अगर देखेंगे तो तीनों नदियों के संगम पर, ऑल्दो जो सरस्वती हैं वो अभी एक्सटिंक्ट है। नेक्स्ट इज़ नाथपंथीज, सिद्ध एंड योगीज़। ये डिवोशनल रिलीजन इन्होंने बनाया था विच इज़ पॉपुलर इन, तो ये पॉपुलर है नदर्न इंडिया में। देखिए मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स की अगर आप बात करोगे ना, इफ़ यू सी द हिस्ट्री ऑफ द रिलीजन्स, जो स्टेट जो एरिया स्टेबल कम रहते हैं वहाँ पे रिलीजन का उद्गम ज़्यादा होता है ना। तो नॉर्थ एरिया जो था, नॉर्थ इंडिया जो था, वो स्टेबिलिटी उसमें कंपैरेटिवली कम थी देन द साउथ इंडिया। सो देयरफॉर यहाँ पर आपको बहुत सारी नई चीज़ें होती हुई दिखती रहेंगी। सो ये जो रिलीजन जो थे तीनों, या डिवोशनल रिलीजन्स जो थे, दीज बेसिकली फ्लरिश्ड इन दिस रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया ओनली, नाथपंथी, सिद्धाज एंड योगीज, ठीक है। सो इन्होंने भक्ति को एक डिवोशनल फॉर्म में बनाया, चेंज किया, एंड इन्होंने जो भी रिचुअल्स होते थे उनको क्रिटिसाइज़ किया, सोशल ऑर्डर को जो भी एस्पेक्ट्स थे उसको क्रिटिसाइज़ किया। इसके साथ ही साथ रिनंसिएशन जो है वर्ल्ड का, उसको इन्होंने थोड़ा सा एडवोकेट किया, मतलब दे वर इन फेवर ऑफ इट, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. So we have Jainism, we have Hinduism, we have Islam and Christianity. So if you see Jainism, so Jainism को अगर आप देखोगे, so पावापुरी है ना, देखा था ना हमने, महावीर स्वामी जी, इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था, राइट, पावापुरी। हिंदुइज़म सेंटर जो है वो वाराणसी, देन इस्लाम मक्का मदीना, तो इट इज़ मदीना, एंड देन क्रिश्चियनिटी द वेटिकन सिटी, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार एक्सप्लेनेशन भी बता देते हैं। सो मदीना जो है वो सऊदी अरेबिया में है, सेकेंड होलीएस्ट सिटी है आफ्टर मक्का। वेटिकन सिटी सोवरेन कंट्री में है, जो कि
इटली में लोकेटेड है, मतलब उस वाले एरिया में अगर आप देखोगे जाके, सो यू विल फाइंड दिस ब्यूटीफुल सिटी और ब्यूटीफुल कंट्री, सोवरेन कंट्री है ये। टोटल इसका एरिया है 44 हेक्टेयर्स, इतनी छोटी सी सिटी है। सो इट इज़ द ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाइज भी, एरिया वाइज भी, इंडिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसको जो रूल करते हैं वो बिशप करते हैं अभी भी, बिशप ऑफ रोम, जिनको पोप बोला जाता है। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कैपिटल ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, उनकी कैपिटल भी बोली जाती है। मतलब अभी भी अगर आप देखोगे रिसेंटली कुछ टाइम पहले पोप की जो डेथ हुई, तो उस टाइम पर फिर से दोबारा से ये चुनते हैं, है ना। तो बहुत ही बड़ी सेरेमनीज होती हैं, जो भी चीज़ है वो रन वहाँ से होती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ कैथोलिक्स। पावापुरी इफ़ यू सी, सो जेन्स की होलीस्ट प्लेस है। महावीर स्वामी जी की परिनिर्वाण हुआ था पावापुरी में। देन यू हैव वाराणसी विच इज़ द होलीस्ट प्लेस फॉर हिंदूज। देन एडुकेशन और कल्चर के लिए भी इम्पोर्टेंट था उस टाइम पर, ठीक है। चलिए, सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है विद द चैप्टर ऑफ शैविज्म एंड शाक्तिज्म वाला, ठीक। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द 6th सेंचुरी BC। और 6th सेंचुरी BC में जो पहला टॉपिक होगा, वी विल बी रीडिंग ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द 6th सेंचुरी BC, क्योंकि अब धीरे 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 जैसे राज्य बढ़ रहे हैं, सो पॉलिटिकल कंडीशंस में भी चेंज आएंगे। सो दिस वी विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग, गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड। इससे ये भी पता चलता है दैट आर यू फॉलोइंग दिस और नॉट। सो दिस कुड बी अगेन अ पावर बूस्टर, राइट। मैंने पिछली बार भी जब किया था, सो यही बोला था कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज़ माई कमिटमेंट, आई विल कम्प्लीट इट। बट अगर पता चलता है दैट यू पीपल आर लाइकिंग इट, तो ये कमिटमेंट बन जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ द द पर्सन, क्योंकि you will not find any kind of मार्केटिंग ऑफ दिस चैनल इन एनी फॉर्म। ये जो भी चल रहा है सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि भले ही कम है, हम नंबर हमारा बहुत कम है, बट द आइडिया इज़ जस्ट टू मेक रीच ऑफ सच थिंग्स टू द पीपल। ऑल्दो आई नो दिस इज़ बीइंग अवेलेबल एवरीवेयर, बट फिर भी अगर किसी एक की भी इससे मदद हो रही है, सो दैट विल बी माई ऑनर टू जस्टिफाई दिस। सो आई थिंक अगर आपके जो भी आंसर्स हैं जो हम पूछते जाते हैं इन दिस वे, कि थोड़ा से इंटरेक्टिव बनते हैं सेशंस, सो यू कैन जस्ट आंसर दीज इन द चैट बॉक्स। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।